सोचो आप एक रेगिस्तान में चल रहे हैं, अचानक आपके सामने एक व्हेल मछली आ जाए तो कैसा लगेगा आपको। ऐसी ही नहीं बल्कि तमाम तरह की अविश्वसनीय और रोचक चीजें दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान कहे जाने वाले सहारा रेगिस्तान में पाई जा चुकी हैं। इस धरती पर रेगिस्तान सबसे खूबसूरत जगह है और वे छुट्टियों के लिए काफी लोकप्रिय विकल्प हैं। आप पाएंगे कि रेगिस्तान इस धरती की सबसे रोमांटिक जगह हो सकती है। लोग रेगिस्तानों में एकांत का आनंद लेने के लिए जाते हैं तो कुछ लोग कुछ अद्भुत विरासतों की तलाश में जाते हैं जो रेगिस्तानों की शांति में पाई जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको वो सभी हैरत अंगेज और अद्भुत चीजें जो सहारा डिजर्ट और दुनिया के अलग अलग रेगिस्तान में पाई गई हैं उनके बारे में बताने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। यकीन मानिए कुछ चीजों को देखकर आपका दिमाग चकरा जाने वाला है। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। व्हेल बोन्स। दोस्तों, 2010 में जब एक बार सहारा रेगिस्तान में रिसर्च की टीम वहां के कब्रिस्तान में कुछ भी रिसर्च कर रही थी, तब उन्हें वहां इंसान तो नहीं मिले, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर वहां के लोग भी चकरा गए। जी हाँ, वहां मौजूद रिसर्चर्स ने 40 विशालकाय व्हेल मछली के कंकाल को ढूंढ निकाला। बताया जा रहा था कि ये कंकाल समुद्र से काफी दूर इस जगह पर धसी हुई थी। आगे रिसर्च में पता चला कि इनकी मौत का कारण अलगाई ब्लू की काई थी। इन्हीं काई की वजह से वहां पानी में मौजूद हजारों जानवर मारे गए थे। रिसर्च में ये भी पता चला कि ये कंकाल 1000 साल पुराने थे और इससे ये पता चलता है कि इस रेगिस्तान में बहुत पहले पानी हुआ करता था। अफ्रीकन घोस्ट टाउन। रेगिस्तान में जो आप ये बंजर सा शहर देख रहे हैं, दरअसल एक समय पर डायमंड बनाने का एक बहुत बड़ा खदान हुआ करता था। बड़े बड़े व्यापारी लोग यहाँ पर रहा करते थे और डायमंड का व्यापार करते थे। लेकिन आज के समय पर यहाँ पर कोई नहीं है और बस है तो ये एक वीरान सी रह गई घोस्ट टाउन। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा शहर बंजर वीरान हो गया। दोस्तों, समय बीतते बीतते यहाँ की रेत ऊपर आने लगी और पूरे टाउन में बस गई, जिसके बाद यहाँ के लोगों को अपने घर बार छोड़कर जाना पड़ा। ये मौजूद इन घरों को देखिए, कैसे इनमें अब सिर्फ और सिर्फ मिट्टी बची हुई है। एक जमाने में ये पूरा इलाका टूरिस्टों का एक मनपसंद स्पॉट हुआ करता था, लेकिन अब ये बिल्कुल वीरान हो चुका है। नेक्रोपोलिस। 2018 अगस्त में इजिप्ट के कुछ रिसर्चर्स रेगिस्तान में अपनी मनपसंद रिसर्च करने के लिए चले गए और इसी बीच उन्होंने वहां पर कुछ ऐसी चीज ढूंढ डाली जिसके बाद इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने खुलने शुरू हो गए जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। दरअसल वहां के रिसर्चरों ने जमीन के अंदर दफन कुछ कब्रिस्तान को ढूंढ निकाला और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस कब्रिस्तान में तकरीबन 802 कब्र मौजूद थी और ये सब यहाँ पर 4000 साल पहले से दफन है। इन्हें सबसे पहले 2014 में सैटेलाइट की मदद से खोजा गया था। आगे जाकर पता चला कि ये कब्र पूरे परिवार को दफन करने के लिए बनाई गई थी। यहाँ मौजूद इन कंकाल के मिलने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली, जैसे कि उस जमाने के लोगों का रहन सहन कैसा था और वो क्या खाते थे। इसके अलावा और भी काफी सारी इंफॉर्मेशन थी जो उन्हें इन कंकालों की मदद से मिल पाई। इजिप्शियन डेजर्ट कोन। आप ये विशालकाय कोन के आकार में पहाड़ देख रहे हैं। असल में ये 19वीं सदी में बनाए गए थे, जो कि ब्लैक सी के बगल मौजूद हैं और इस प्रोजेक्ट का नाम डेजर्ट ब्रीथ रखा गया था। अब दिखने में तो ये आपको एक छोटे से पिरामिड की तरह लगेगा, लेकिन अगर आप इसे ऊंचाई से देखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है। ये शायद आपको मिल्की वे की तरह लग रहा होगा, लेकिन आज के समय में पूरा इलाका काफी हद तक मिट्टी में समा चुका है और इसकी खूबसूरती पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। इनकी आज की तस्वीरें आप देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे यहाँ के रेगिस्तान ने इस मानव निर्मित बनाए गए अद्भुत प्रोजेक्ट को कैसे अपने अंदर समा लिया। किसी ने सही कहा है, नेचर के आगे इंसानों की चलती है। ओ लेक। क्या आपने कभी डेजर्ट के अंदर बहुत बड़े से पानी के स्रोत को देखा है? ये उतना ही नामुमकिन है जितना चांद पर पानी मिलना। लेकिन ट्यूनिशियन देश के रेगिस्तान में मौजूद ये लेक कोई इल्यूजन नहीं बल्कि हकीकत है।
अब आगे आप जो सुनने वाले हैं उससे आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि 2014 के आसपास ये लेक का कोई नामो निशान ही नहीं था। कुछ समय बाद यहाँ रह रहे लोकल लोगों ने इस 60 फीट गहरे पानी के तालाब को ढूंढ निकाला, जिसके बाद लोग यहाँ आकर इस पानी में टाइम पास करते हैं। और दूसरी तरफ रिसर्चर्स का दिमाग इसलिए उजड़ा हुआ है क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये असल में ये लेक यहाँ पर अचानक से आई कैसे, और तो और इस लेक का पानी का रंग अपने आप बदल कैसे जाता है। विशालकाय कंकाल। रेगिस्तान में बहुत सी अजीब चीजें होती हैं। यदि आपने नवीनतम समाचारों का अनुसरण किया है तो आप जानते होंगे कि कुछ लोगों को एक भारतीय रेगिस्तान के बीच में एक विशालकाय कंकाल मिला है। माना जाता है कि ये कंकाल भीम के पुत्र घटोत्कच का है और प्राचीन काल का है। हालांकि अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है, लेकिन रेगिस्तान के बीच में इसका मिलना वाकई अजीब है। स्टार वॉर्स लाइक इक्विपमेंट। बहुत से लोग जो अक्सर छोटे से कैंपिंग ट्रिप या रोड ट्रिप के लिए रेगिस्तान में जाते हैं, उन्होंने उपकरणों का एक सेट देखा है जो ऐसा लगता है जैसे ये किसी स्टार वॉर्स फिल्म से निकला हो। ये एक अंतरिक्ष उपग्रह के समान है, लेकिन जिन लोगों ने इसे देखा वे ये पता नहीं लगा सके कि ऐसी चीज एक रेगिस्तान के बीच में क्यों मौजूद होगी, जहाँ इसका कोई उपयोग नहीं है। जहाँ ये उपकरण रखा गया था उसके आसपास कहीं भी कोई उपग्रह प्रणाली नहीं है। दोस्तों, ये निश्चित रूप से रेगिस्तान में पाई जाने वाली सबसे अजीब चीजों में से एक है। द पर्पल स्फेयर्स। एरिज़ोना में एक रेगिस्तान में कई राहगीरों ने चक्कर लगाते हुए एक अजीब दिखने वाला द पर्पल स्फेयर्स देखा है। ये गोले न सिर्फ अजीब हैं बल्कि रहस्यमय भी हैं। वे कहां से आ रहे थे इसका पता नहीं चल सका है। साथ ही में ये गोले काफी पारभासी और काफी शानदार थे। ये काफी समय से चर्चा में था और रेगिस्तान में पाई जाने वाली अजीब चीजों की सूची में शामिल है। रेगिस्तान के बीच में कुआं। अगर आप बीच रेगिस्तान में एक कुआं देखते हैं तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, रेगिस्तान में पाई जाने वाली ये एक और अजीबोगरीब चीज है। भारत के मरुस्थल में एक ऐसा कुआं मिला है जिसमें पानी नहीं है, जो किसी अन्य स्थान से नहीं जुड़ता है। जो भी इसे देखता है उसकी जिज्ञासा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। निश्चित रूप से ये सबसे अजीब चीजों में से एक है जो लोगों को रेगिस्तान में मिली है। विशालकाय मैरीमैन के पीछे का रहस्य। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के पास एडिलेड के रेगिस्तान में एक बड़ी रेखा चित्र स्थित है। ये चित्र एक शिकारी का है जो एक छड़ी से लैस है। इस अजीब दिखने वाले चित्र का खोज 1980 के दशक के अंत तक नहीं हुई थी और केवल तभी देखा गया था जब एक विमान ने इसे ऊपर से देखा। तो सवाल है, वो वस्तु वहाँ क्यों और कैसे पहुँची? इसका रहस्य सबके मन में था। बार्डियस गोल्डबर्ग नाम का एक व्यक्ति पहला संदिग्ध था। उन्होंने दावा किया कि वो अपने एक चित्र को इस पैमाने पर बनाना चाहते हैं कि इसे अंतरिक्ष से देखा जा सके। हालांकि ये स्क्रिप्ट में फिट बैठता है, उसे बड़ी ड्राइंग से जोड़ने वाला कुछ भी नहीं है। कई स्थानीय लोग अब दावा करते हैं कि इसके पीछे की पॉपुलैरिटी का रीजन ये इंसान ही है और उसकी जिज्ञासा। ये तो हमने देखा कि रेगिस्तान में अब तक क्या क्या मिल चुका है। आइए अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान की, जिसका नाम है सहारा डेजर्ट। इस रेगिस्तान से जुड़े कुछ रहस्य और कुछ ऐसी बातें जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे। तो चलिए आपको एक एक करके सारी रहस्यमय चीजों के बारे में बताते हैं, जिससे आपको भी पता चलेगा कि इस बड़े से रेगिस्तान में कौन कौन से रहस्य छुपे हुए हैं। इस रेगिस्तान का एक रहस्य है एक विशालकाय नीली आंख। सुनकर चौंक गए ना? आप सोच रहे होंगे कि रेगिस्तान की आंख कैसे हो सकती है, लेकिन दोस्तों, जिस नीली आंख के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे इस रेगिस्तान की आंख ही बताया जाता है। दरअसल ये एक अद्भुत कलाकृति है। ये किसी इंसानी आंख की तरह देख तो नहीं सकती, लेकिन देखने में ये किसी आंख जैसी जरूर नजर आती है। ये अद्भुत कलाकृति अंतरिक्ष से साफ नजर आती है। इस आग की एक खास बात यह है कि ये अपने भीतर राज छिपाए हुए हैं। जी हाँ, अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच बना 50 किलोमीटर लंबा चौड़ा रिचर्ड स्ट्रक्चर रहस्यों से घिरा पड़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सहारा रेगिस्तान में इसके निर्माण को लेकर काफी विवाद है। दरअसल इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस सवाल का आज तक जवाब नहीं मिल पाया। इसलिए इस अनोखे निर्माण को एलियन से जोड़कर देखा जाने लगा।
इस विशालकाय नीली आंख नुमा स्ट्रक्चर की लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 300 मीटर है। ये इकलौती ऐसी आकृति नहीं है। इस तरह की कई आकृतियां पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में भी नजर आती हैं, जिसमें बेलीज का द ग्रेट ब्लू होल भी शामिल है। रहस्यमय ढंग से सहारा रेगिस्तान का दायरा बढ़ता व घटता रहता है। हालांकि वैज्ञानिक भाषा में इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण माना जाता है। बताया जाता है कि 100 साल में रेगिस्तान का क्षेत्रफल 9 लाख वर्ग किलोमीटर तक बढ़ा है। आप अभी तक सिर्फ यही जानते होंगे कि यहाँ सिर्फ रेत के टीले देखने को मिलेंगे, तो आप गलत हैं। जी हाँ, दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा में बर्फबारी भी होती है। सहारा का प्रवेश द्वार माने जाने वाले उत्तरी अल्जीरिया के एन सफेरा में लाल रेत पर जब सफेद बर्फ गिरती है तो यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत हो जाता है। लाल रेत पर सफेद चादर बेहद मनोरम लगती है। बताते हैं कि कई बार यहाँ 16 इंच तक बर्फबारी हो जाती है। बता दे, एन सेफरा दुनिया के सबसे गर्म मरुस्थल यानी रेगिस्तान सहारा का प्रवेश द्वार माना जाता है। सहारा रेगिस्तान में अनजान लोग अक्सर भटक जाते हैं। इसका कारण है रेगिस्तान में मिटने वाले रेतीले पहाड़। अगर यहाँ कोई बिना नक्शे और दिशा सूचक यंत्र के चले तो यकीनन वो रास्ता भटक जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमने आपको रेगिस्तान से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य के बारे में बताया और वहाँ पाई गई कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई जिसने इंसानों का दिमाग हिलाकर रख दिया। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर ऐसी ही और भी वीडियोस अवेलेबल हैं जिसे आप देख सकते हैं, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द नॉलेज इज एवरीथिंग को। हमारी आपसे मुलाकात जल्द ही होगी एक नए वीडियो के साथ।